推动身体基因不断进化。修炼后，地球人身体强度竟达到了先前的2倍，金角巨兽达到先前的1.5倍。只可惜搜遍地球也没再找到第2块金。तो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लेफेन के ऊपर एक काफी बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जहां पर लुओ फैन को यहां पर अर्थ ही सेल करना पड़ रहा था, लेकिन वो उस सिचुएशन से काफी ज्यादा बुरे तरीके से बाहर निकला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर यहाँ पर ये तीनों ही ब्रदर्स टहल रहे थे और तीनों ही बातें करते करते रूम के अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पर अभी हंगा गया था जिसने लू फैंग की हेल्प की होती है लफिंग, और साथ ही अपना ब्रदर शैन और हंग तीनों ही यहाँ पर बैठ गए थे और अब बातें करने लग जाते हैं कि आखिर अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जहाँ पर इतने सारे लोग अर्थ के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनको शक तो होने लगा था कि अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सही होगा जो कि इतने पावरफुल लोगों की अटेंशन को यहाँ पर गब कर रहा है। जिसके बाद होंग बताने लग जाते हैं कि मेरे एक फ्रेंड जो कि यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी नेटवर्क है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी खुद की भी कुछ रिसर्च की थी। खैर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर ये जो फायर लॉर्ड है वो यहाँ पर अर्थ पे गया हुआ था, और साथ ही यहाँ पर लफिंग भी कहने लग जाता है कि अच्छा ये तो यहाँ पर सुपर पावरफुल जॉइंट एक्स फाइटिंग एरिना से भी बिलोंग करता है। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर उस जगह का एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिसके साथ यहाँ पर शैन भी पूछने लगा था कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर वनरेबल किस तरीके की सिचुएशन में, मतलब कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर होंग कहने लग जाता है कि खैर सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि लॉर्ड शी जो है वो यहाँ पर चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। क्या उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? यह सुनने के बाद लिफिंग कहता है कि नहीं उसने तो ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पर ब्रदर होंगे काफी ज्यादा सेविज सा फेस उसको देता है और कहने लगा होता है कि और मुझे लगता है कि वह आगे जाकर भी ऐसा नहीं करेगा। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लफिंग उसके टोन को देखकर यह अंदाजा लगा लेता है कि डेफिनेटली ब्रदर हंग ने ही यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जिससे कि यहाँ पर ये बंदा शीहो इतनी ज्यादा प्यार से लूफेंग की बात मानकर चला गया और उसने अर्थ को यहाँ पर पूरे तरीके से बाय भी नहीं करा। जिसके साथ ही यहाँ पर हंग कहने लग जाता है कि चीजों को तो यहाँ पर सेटल किया जा सकता है, ये है कि यहाँ पर मेरे अंदर इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर चीजों को इस तरीके से हैंडल करूं। फिर वो कहने लग जाता है कि असल में ये जो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ व्हाइट गोल्ड है वो यहाँ पर आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर यह चीजें हुई है। सुनने के बाद तो शैन तो यहाँ पर लिटरली गिर जाता है और कहता है कि क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड ऑफ व्हाइट गोल्ड? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने यहाँ पर हमारी मदद की और यहाँ पर इसके सामने ये फास्ट लेयर शुए डर गया? क्या सच में यहाँ पर उसको भी उसकी बात माननी पड़ी? अब वो कहने लग जाता है कि आखिर ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग एक इंस्टेंस होगा जिससे कि शियो भी डर रहा है। तभी यहाँ पर हंग आ जाते हैं लिफिंग के पास में और कहने लग जाते हैं कि ब्रदर तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। असल में यहाँ पर ये जो 52 कस कप है कस सिटी के अंदर, उसके अंदर से एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कप है जिसका नाम हमें तियांशु कस कप बताया जाता है। असल में ब्रदर यह जो कप बना हुआ है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह कप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये जो अपने 52 कप है इनके अंदर जो टॉप 10 है, यहाँ पर तियांश कस कप उन्हीं में से एक है। तो फिर तुम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। वह बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वह यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक, इसका क्रिएटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पसंद था जिसने किसको बनाया है। और फिर कहने लग जाता है कि असल में वह यहाँ पर जो यूनिवर्स के टॉप लेवल के क्रिएटर्स हैं उनमें से एक है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शैन लिटरली यहाँ पर उठकर खड़ा ही हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और कहता है कि क्या सच में यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की ग्रेट एक्सटेंस भी मौजूद है? तभी हम कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। शैन कहता है कि अच्छा तो तुम अब यहाँ पर लक की बात कर रहे हो? वेल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। और यह कहकर वो बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब मुझे ठीक से बताओ कि आखिर असल में पूरी बात थी क्या। जिसके बाद यहाँ पर वो सी ऑफ इल्यूजन्स के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि असल में सारी स्टोरी मेरे एडवेंचर से शुरू हुई जब मैं यहाँ पर सी ऑफ इल्यूजन के अंदर गया था। लवें कहने लग जाता है कि ब्रदर आज तो आपका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई। चलिए अब हमें बताएं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिसके साथ ही वह यहाँ पर इन्हें बताने लग जाता है असल में मैंने यहाँ पर 21 आइसलैंड जो थे उनकी डिफिकल्टीज को पूरा किया और साथ ही वह बहुत ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट भी था। अब वो ये बताते बताते काफी ज्यादा प्राउड भी फील कर रहा था, लेकिन फिर
कहता है कि सडनली वहाँ पर मैं उसी जगह पर जाकर स्टक हो गया और मैं उससे आगे तो बढ़ ही नहीं सका, जिसके साथ ही यहाँ पर अब उसकी बात सुनने के बाद लुओ फैंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। इससे पहले लिफेंग कुछ कह पाता है, यहाँ पर शनी कहने लग जाता है कि ओहो ब्रदर आप तो फैली हो गए। तभी लिफेंग कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, ब्रदर होंग जो है वो सिर्फ एक स्टेप पीछे ही सक्सेस थे और शायद तुम्हें नहीं पता ये जो 21 आइसलैंड है फैंटेसी सी के वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शेन जो होते हैं वो उसी वक्त वहाँ पर आ गए थे और वो यहाँ पर उसी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की वो जो वेव्स आ रही थी उनका इस्तेमाल करते हैं और उसे पूरे रॉक के अंदर पैक कर देते हैं, जिससे कि शेन को यहाँ पर उस जगह के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा पता लग जाता है। साथ ही यहाँ पर अपना लो फैंग कहता है कि असल में उस जगह पर आप जितनी ज्यादा आगे जाते जाओगे उतना ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ता रहेगा। इवन यहाँ पर अगर अपने ब्रदर होंग ने 21 तक जाने का भी साहस दिखाया तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर अपने ब्रदर ने यहाँ पर यूनिवर्स लोड के लेवल के प्रेशर को फेस किया होगा। और साथ ही यहाँ पर यह जो प्रेशर है वह लगातार बढ़ता ही जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर लफेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश था और कहता है कि ब्रदर बहुत ही ज्यादा औसम। उसी वक्त वहाँ पर शेन भी आ जाता है जो कि अब तो एकदम से ही पलट जाता है और वो लिटरली सैल्यूट कर रहा होता है हंग को, जिसके साथ ही अब हंग कहने लगा था कि असल में ये जो मेरी अचीवमेंट थी इसके बाद यहाँ पर ग्रेट एक्स के जो फाउंडर थे उन्होंने यहाँ पर मुझे रजिस्टर करके अपने डिसाइपल बनाया और इसी के साथ यहाँ पर मेरी आगे की जर्नी शुरू हुई। इवन ये सुनने के बाद तो लू फेंग भी अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो चुका था और कहने लग जाता है कि क्या वो तो यहाँ पर ह्यूमन रेस में स्ट्रांगेस्ट है। और साथ ही शेन का तो मुंह बस खुला का खुला ही रह गया था। तभी यहाँ लग जाता है कि अभी तो मुझे यहाँ पर व्हाइट गोल्ड लॉर्ड जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चल के यहाँ पर डायरेक्ट ग्रैंड एक्स के जो फाउंडर है वो भी मुझे यहाँ पर ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर इनके लिटरली रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं। और यहाँ पर शेन कहता है कि ब्रदर आपको तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर लॉर्ड ऑफ व्हाइट गोल्ड के अंदर काम कर रहे हो, फिर आखिर आपके फाउंडर भी आपको यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करेगा। वाकई में आपका लक तो इस टाइम चमक ही रहा है। साथ ही वह अपने बारे में कहने लग जाता है कि मुझे भी अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसी वक्त होन कहने लग जाता है कि ब्रदर मैंने तो यहाँ पर तुम्हारे लिए भी पूरा इंतजाम कर लिया और मैंने लॉर्ड ऑफ व्हाइट गोल्ड को तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में बस तुम अब ऑप्टिमिस्टिक रहो और यहाँ पर वह तुम्हें बहुत ही जल्दी अपने के तौर पर रख लेंगे। अब तो यहाँ पर शेन को लिटरली रोना आ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर आखिर आपने कैसी बात कर दी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा महान। और वो लिटरली यहाँ पर उसके सामने नी डाउन करके उसे काफी ज्यादा बारफ भी करता है और कहता है कि अब तो सारे के सारे सरेंडर ही कर दो मेरे ब्रदर होम के सामने में। इवन फिर इसके बाद ये तीनों ही ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, जिसके साथ ही लिफेंग कहता है कि वाह दोनों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो पूछने लग जाता है अर्थ के बारे में, जिसके बाद अब हंग बताता है कि असल में बात ऐसी है कि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की और अब तुम खुद ही सोचो कि तुम, मैं और हमारे थर्ड ब्रदर हम तीनों ही यहाँ पर अर्थ से आए हैं, यानी कि एक ही प्लेस से हम तीन जीनियस जो कि रैली ही होता है। और साथ ही यहाँ पर ये जो सारे बड़े लोग हैं उन्होंने भी इस पैटर्न को अनयूजुअल सा समझा, इसी के चलते यहाँ पर वो लोग अर्थ के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर वह यहाँ पर अर्थ की हिडन वैल्यू के बारे में भी बताने लग जाता है और कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन था जिसने कि यहाँ पर एक अर्थ को क्रिएट किया था और एक खास तरीके के पैटर्न से यहाँ पर बनाया था। वो बताता है कि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वह सोल प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। एम गॉड क्लैन भी यहाँ पर इसी एलियन ने बनाई थी। साथ ही वह बताता है कि असल में उस एलियन ने अर्थ को इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर वह स्ट्रांगेस्ट स्पिरिचुअल बीइंग्स को जनरेट कर सके। अगर अर्थ का सोलर सिस्टम ही हट गया तो फिर उसकी पावर्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, जिसके साथ ही हमें सब कुछ पता चल जाता है अर्थ के बारे में कि अर्थ में यहाँ पर खास तरीके की ये जो चीजें हैं वो है जिसके चलते ही यहाँ पर यह सब कुछ हुआ। लू फेंग कहता है कि हाँ, और मुझे भी यहाँ पर उस क्लैन के बारे में पता है। असल में मुझे यहाँ पर एक मेटल प्लेट भी मिली थी जो कि यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन से बिलोंग करती है। कहीं ना कहीं लव फैंग यहाँ पर उसको शो करने लग जाता है। हम कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, असल में इससे ना सिर्फ फिजिकल एवोल्यूशन होगी बल्कि काफी कुछ हो जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर अर्थ जो है वो यहाँ पर काफी सारे लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ ही गब कर रहा है। दोनों भाई तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन लू फेंग को यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता अर्थ के बारे में हो रही थी और वह यहाँ पर उस एग्रीमेंट के बारे में सोचने लग जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से उसे मिला था। लू फेंग का
दिल इसके बारे में बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन लू फेंग कहता है कि यही सही होगा, जिसके साथ यह सीन कट हो जाता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वनरेबल लाइन सोर्ड मास्टर वहां पर आ चुके ले फेंग से अर्थ की ओनरशिप के बारे में बात करने के लिए वह भी कंपनी के बिहाफ पर वो यहाँ पर आए थे और फिर कहने लग जाते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अर्थ के ओनरशिप के सारे ही राइट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ में बनाना है, और यहाँ पर वह उसके सामने दो ऑप्शंस रखते हैं, जिन दो ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर वह लेडी उसको बताने लग जाती है। यहाँ पर लफेंग को पता चलता है कि उसका पहला ऑप्शन तो यह है कि अर्थ पूरा का पूरा ही बेच दो, जो कि 200 बिलियन यूनिट्स के अंदर होगा, जबकि सुनकर ल्यूफेंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके पास में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लूफेंग के सामने यहाँ पर दूसरी चॉइस ये रखी जाती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ओशन वाला जो एयर स्पेस वाला एरिया है वह हमें बेच दो, वह भी 15 बिलियन यूनिट्स के अंदर, इससे कि यहाँ पर लफेंग को थोड़ा बहुत यहाँ राइट मिल जाएगा बाकी सारी चीजों को मैनेज करने का अर्थ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर लूफेंग के पास एक ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ पर अर्थ को अपने पास ही रख सके, जिससे कि यहाँ पर लूफेंग यहाँ पर अपने सेकंड ऑप्शन को ही चूज कर लेता है, जो कि यकीनन उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला था, क्योंकि उसको एक ऑप्शन तो चूज करना ही था। तभी 9 सोल्ड मास्टर कहने लग जाते हैं कि क्या तुम इसको सच में चूज कर रहे हो। लफेंग के पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो यहाँ पर सोचता है कि ओशन और साथ ही एयर स्पेस जो है वह यहाँ पर कंपनी को दे दूं, वही बेटर है, एटलीस्ट अर्थ के लोग तो यहाँ पर चैन से रह सकेंगे। और साथ ही डील की भी साइन की बात होने लग जाती है, और साथ की तुम अब इस एग्रीमेंट को साइन कर दो। और साथ ही कहने लग जाते हैं कि मुझे भी यहाँ पर अर्थ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वह अब इसमें कर भी क्या सकते थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बबाता काफी ज्यादा खुश हो रही थी और फिर कहने लग जाती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यहाँ पर हमारे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक से काफी ज्यादा पैसे हमको बेच दिए हैं, और अब 5 मिलियन हमारे पास में डिपॉजिट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। लफेंग ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है, लेकिन लूफेंग तो किसी अलग ही उदास ही वे में बैठा हुआ था, और लूफेंग को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लूफेंग खुश नहीं है बल्कि दुखी है। जिसके साथ ही यहाँ पर लफेंग अपने आप को कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि वाता यहाँ पर लफेंग को इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड देखने के बाद थोड़ा बुरा फील करती है, और साथ ही यहाँ पर कहने लग जाती है कि लूफेंग आखिर तुम यहाँ पर इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी लोफेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि जरा तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर वो फायर ईटर या फिर वनरेबल लाइन स्वर्ड मास्टर जो हैं, ये सभी कितने ज्यादा स्ट्रांग है। इवन यहाँ पर मैंने इन सभी को फेस किया, हालांकि यहाँ पर वो वाइकिंग वो भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं इन सभी के सामने अपनी बात को रेसिस्ट नहीं कर सकता। शॉर्ट लूफेंग के कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर वो इन सारे ही लोगों की बात को मानेगा कि चाहे उसकी मर्जी हो या फिर नहीं हो। यह तो काफी ज्यादा गलत बात है। लेकिन तभी बबाता लूफेंग से कहने लग जाती है कि लूफेंग तुम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, हालांकि तुम अभी वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा ही वीक रहोगे। मेरी बात सुनो, असल में जो ग्रेट एक्सकेफर के बारे में सोचो कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या वह स्टार्टिंग से ही इतने पावरफुल रहे होंगे? वह भी यहाँ पर वीक होंगे, या फिर जितने भी पावरफुल लोग हैं सभी कभी ना कभी वीक होंगे, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वह स्ट्रांग भी होते गए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लूफेंग को एक अलग ही मोटिवेशन मिल जाती है, और फिर लूफेंग कहता है कि हाँ बबाता, ये तो तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, और अब इसी चीज से मोटिवेशन लेते हुए मैं भी लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, और मैं यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाऊंगा। एंड गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।